पिछले हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को शहर में हुई हिंसा के चलते शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नतीजतन सोमवार से अनाज और कपास बाजार बंद है। पिछले सप्ताह तक बाजार में कपास और सोयाबीन की दैनिक आवक अच्छी थी। जानकारी के अनुसार दोनों बाजार पिछले 6 दिनों से बंद होने से अनाज और कपास बाजार का 16 करोड़ का व्यापार ठप हो गया है। अमरावती कृषि बाजार समिति इन दिनों करोड़ों के नुकसान में है। अमरावती में कर्फ्यू लगने से पहले एक बाजार समिति में औसतन 8,000 से 10,000 क्विंटल सोयाबीन के साथ अन्य अनाज भी बिक्री के लिए प्रतिदिन उपलब्ध हुआ करते थे, जिससे बाजार समिति का एक दिन का व्यापार करोड़ों में होता था। हालांकि मौजूदा समय में कपास की कीमतें भी अच्छी थी, जो बाजार समिति को लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए प्रतिदिन का व्यापार था। लेकिन पिछले 6 दिनों से शहर में कर्फ्यू लगने के कारण बाजारों का कारोबार प्रभावित हुआ है। साथ ही अनाज और कपास के व्यापार में लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए के कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 6 दिनों से स्थिति के चलते अमरावती शहर के दोनों बाजारों में करीब 16 करोड़ रुपए का व्यापार ठप हो चुका है। शहर में लगे कर्फ्यू का असर सीधे तौर पर किसानों पर भी पड़ा है, क्योंकि इस साल कपास का रेट इतिहास में सबसे ज्यादा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कीमतों में दिन ब दिन गिरावट आ रही है, लेकिन शहर में बाजार बंद होने के कारण किसानों को जिले से बाहर कपास बिक्री के लिए ले जाना पड़ रहा है। वहीं कुछ किसान बाजार शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इन सबके बीच में कृषि बाजार समिति सोमवार से शुरू होने की संभावना बनी हुई है। माझ्यापाशी कापूस सोयाबीन तसंच आहे विकायचं। मार्केट बाजार समिती बंद असल्यामुळे मी विकू शकत नाही आणि माझे गहू हरभरा लावायचा आहे आणि वेळ निघून चालली, त्यामुळे पिकावर म्हणजे लागवडीसाठी लेट होऊन राहिलं, त्याचं नुकसान होऊ शकते। त्यामुळे हे बाजार समिती कापूस किंवा सोयाबीन हे ते लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी। त्याच्यामुळे आता आम्ही माल विकू शकलो नाही, पेरणी लेट झाली किंवा पैसे मिळाले नाही। केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। शुक्रवार सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नाराज किसानों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए, इसलिए अब कानून वापस लिया जा रहा है। संसद के शीत सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होगी। प्रधानमंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने और घर जाने की भी अपील की है। देश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को गुरु नानक जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा तीनों नए कृषि कानून वापस लेने के फैसले का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। उन्होंने देशवासियों से क्षमा मांगते हुए गुरु नानक जी के पवित्र प्रकाश पर्व पर तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो आंदोलन खत्म कर अपने घर और खेतों में वापस लौटे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने तीनों नए कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भले ही ये फैसला देरी से लिया, लेकिन 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला स्वागत योग्य है।
चंद्रपुर में केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जब ये कानून बनाया गया था तभी चर्चा की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी की बातों का ध्यान नहीं दिया। आखिरकार केंद्र सरकार को किसानों के आंदोलन के आगे झुकना ही पड़ा। चिंता नहीं थी, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, फिर जो आए बैठे और शांति से बैठे। एक साल शांति से आंदोलन करना, इससे बड़े पैमाने पर लोगों ने एक शांति रखना यह आसान बात नहीं, मगर किसानों ने अपनी समस्या के बारे में कॉम्प्रोमाइज न करने की तैयारी और साथ साथ शांतिपूर्ण आंदोलन, ये दोनों बातें की। इससे इन किसानों को हम हमेशा संपर्क में रखते थे। हमारा सलाम है उन लोगों का, उन्होंने एक आदेश किया। अंतिम व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ गए, पंजाब के चुनाव नजदीक आ गए, तो अब कुछ राज्यों में और खासकर वहाँ हरियाणा, पंजाब, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग गाँव में जाने के बाद जो किसानों की रिएक्शन उन्होंने देखी वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस ध्यान में लेकर चुनाव मद्देनजर रखते हुए आज उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने का डिसीजन ले लिया। जो हो गया तो डिसीजन लिया, ये अच्छी बात है। अब इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, मगर एक साल किसानों को संघर्ष करने की नौबत इस सरकार ने लाई थी, यह हम भूल नहीं सकते। किसान आंदोलन के दबाव में केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद देश भर में किसानों की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अमरावती जिले के मंगरूल चवाला में भी जल्लोश किया गया। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दबाव में जल्दबाजी में बनाए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा कर पूरे देश में किसानों की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मंगरूल चावला में भी जल्लोश मनाया गया। मंगरूल चावला में आयोजित शेतकरी विजय उत्सव में संयुक्त किसान समन्वय समिति, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, अखिल भारतीय नौजवान सभा, अखिल भारतीय छात्र संघ, PS सदस्य और अमरावती जिला विभाग के प्रमुख गणेश अवजादे, भाकपा और किसान सभा तहसील के अध्यक्ष कामरेड संतोष सुरजू से सरपंच नीलेश निम्बरते, AISF के जिला अध्यक्ष कामरेड सतीश शिंदे, तहसील अध्यक्ष मनोज गवनेर सहित कई नेता उपस्थित रहे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। मोदी सरकार झुक गई, झुक गई, झुक गई। दिल्लीच्या सर्व बॉर्डरवर मोदी सरकारनं केलेले जे शेतकरी विरोधी 3 कायदे होते, हे कायदे जवळपास 26/11ला 1 वर्ष पूर्ण होते, ते रद्द करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी रात्रंदिवस लाखोच्या संख्येने उपस्थित राहून राजधानीमध्ये हे आंदोलन चालविलं आणि जवळपास 716 शेतकरी या आंदोलनामध्ये शहीद झाले। आणि याची तमा न बाळगता या मोदी सरकारनं, घमेंडी सरकारनं या देशातल्या शेतकऱ्याला मरणाच्या दारावर सोडून देऊन त्याच्यासोबत चर्चा करण्याचे सुद्धा धाडस दाखवलं नाही, परंतु ते शेतकरी नमले नाही। 700 शेतकरी मरण पावल्यानंतर सुद्धा त्यांनी ते आंदोलन चालू ठेवलं आणि आजचा दिवस हा शेतकऱ्यासाठी आनंदाचा दिवस आहे। मोदी सरकारला शेवटी या शेतकरी आंदोलनाला घेऊन झुकावं लागलं आणि हे कायदे मागे घ्यावे लागले। परंतु राजू टिकेट यांनी सांगितलं का हे आंदोलन आम्ही जोपर्यंत संसदेमध्ये अधिकृत हे विधेयक मागे घेतल्या जात नाही त्याच्याशिवाय हे आंदोलन आम्ही संपवत नाही। परंतु आजचा दिवस हा
मोदी सरकारनं सांगितलं का हे कायदे चांगले होते, परंतु शेतकऱ्याला समजून देण्यात मी कमी पडलो. परंतु ते कायदे खरोखरच शेतकऱ्याच्या हिताचे नव्हते. ते या देशातल्या कारखानदाराच्या बाजूचे हे कायदे होते. शेती व्यवस्था नष्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून शेतीप्रधान असलेला देश आणि हे सगळे कायदे शेतकऱ्याच्या विरोधात करून या देशातल्या भांडवलदाराच्या घशामध्ये ही शेती व्यवस्था कशी घालायची याचं नियोजन मात्र या सरकारनं केलेलं आहे. विधायक रवि राणा का ड्रीम प्रोजेक्ट छतरी तालाब जल्द ही जनता के लिए खुलेगा। विधायक रवि राणा ने 25 करोड़ रुपए की निधि से परियोजना के प्रथम चरण की पूरा होने का निरीक्षण किया और किसी भी हाल में अगले 3 महीने में काम पूरा करने का निर्देश दिया। छतरी झील अमरावती जिले के लोगों के मनोरंजन और पर्यटन के रूप में उभरेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खिलौने, झूले, स्लाइड, बोटिंग, जॉगिंग ट्रैक, सुंदर फूलों और पेड़ों वाले बगीचे, संग्रहालय, एम्फी थिएटर, साइकिल ट्रैक, पार्किंग, फूड प्लाजा आदि को अगले 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। विधायक रवि राणा ने नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि काम की गुणवत्ता उत्कृष्ट और पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। इस मौके पर आयुक्त प्रशांत रोड़े, उपायुक्त सुरेश पाटिल, नगर अभियंता रविंद्र पवार, परियोजना प्रभारी जीवन सदर, उप अभियंता श्रीरंग तायडे, प्रमोद इंगोले, आनंद जोशी, विवेक देशमुख, नितिन बोरकर, सचिन भिंडे, मिलिंद कोहले, महेश मूलचंदानी, हर्षल रेवणे, अजय मोर्या, गौरव आठवले, विक्रम प्रविडे आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। या ठिकाणी संपूर्ण छत्री तलावाला चौपाटीचं रूप दिलेलं आहे. लहान मुलांना खेळण्यासाठी खेळणे बसवलेले आहे. ओपन जिम आहे. बोटिंगची सुद्धा येणाऱ्या भविष्यामध्ये आपण सुविधा करणार आहे. रेस्टॉरंट आहे. त्याचप्रमाणे फाउंटन आहे. अनेक या ठिकाणी चांगल्या सुविधा अमरावती शहराच्या नागरिकांच्या मनोरंजनाच्या सोयी या ठिकाणी उपलब्ध करून देत आहेत. त्या संदर्भात आज या ठिकाणी पाहणी केली. पाहणी करून अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की लवकरात लवकर हे काम कंप्लीट करा आणि लोकांसाठी हे पूर्ण गार्डन सुरू झालं पाहिजे. या दृष्टिकोनातून सगळं नियोजन आणि पाहणी या ठिकाणी सुरू आहे. आणि मला असं वाटतं की छत्री तलाव हा सगळ्यात उत्तम अमरावती शहरामधला टुरिझमचा स्पॉट होणार आहे आणि याचा संपूर्ण अमरावतीवासियांची आतुरता आहे हे कधी लोकांसाठी सुरू होते आणि कधी याचं मनोरंजन आणि आनंद आम्ही घेऊ शकतो. अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी शहर में पुलिस ने अवैध शस्त्र जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस इस मामले में और सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। अंजनगांव सुरजी शहर में पुलिस को सूचना मिली कि अजीजपुरा परिसर में कुछ युवक हथियार बना रहे हैं। इसी जानकारी के अनुसार पुलिस ने अजीजपुरा के एक घर में छापा मारा तो वहां 2 तलवारें, अन्य धारदार शस्त्र, लोहे की पाइप, जंजीर और एक इलेक्ट्रिक मशीन मिली है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जुबैर और मोहम्मद अल्लाह दोनों ही अजीजपुरा के रहने वाले हैं। अमरावती जिले में तनाव के बाद संचारबंदी होने के बावजूद इस तरह से ये आरोपी शस्त्र किसके लिए तैयार कर रहे थे और इस मामले में कितने लोग शामिल हैं, इस सब की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अमरावती जिले के परतवाड़ा शहर में कुख्यात अपराधी के खिलाफ ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार पुलिस ने अपराधी राहुल यादव को MPDA के तहत 1 साल के लिए जेल भेज दिया है। राहुल यादव पर हत्या के साथ साथ हत्या के प्रयास, जानलेवा हमला, अपहरण, सेंधमारी, मारपीट, धमकी देने और अवैध हथियार रखने के आरोप लगाए गए हैं, जिससे पुलिस ने उसे तड़ीपार भी किया था। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद वो अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर MPDA के तहत कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी थी। जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। नंतर आणखी परतवाडा शहरातील गुन्हेगारीवर कंट्रोल करण्यासाठी आणखी हे अशा जे MPDAची कारवाई आहे ती परत काही प्रस्ताव अजून आम्ही तयार करत आहोत. या कारवाईबरोबरच हद्दपार करण्याचे हद्दपारीचे प्रस्ताव आहेत. दुसरं पोलीस अधीक्षकांकडे जे पॉवर आहे मुंबई पोलीस अधिनियम 55 टोळीला हद्दपार करणे याद्वारे आम्ही स्वतः कारवाई करत आहे. पोलीस स्टेशनकडून प्रस्ताव मागवलेले आहेत आणि मी स्वतः याबाबत कारवाई करत आहे. टोळी 2 किंवा अधिक त्याच्यात गुन्हेगार आहेत याला टोळी म्हटलं जातं. एका उद्देशाने जमलेले 2 किंवा अधिक गुन्हेगार त्यांनासुद्धा अशा लोकांना हद्दपार करण्यासंबंधी कारवाई करीत आहोत. अमरावती में कर्फ्यू में ढील देते हुए इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। इस फैसले का भाजपा नेता और पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने स्वागत किया। हालांकि अनिल बोंडे ने कहा कि शहर के कई हिस्सों में हथियारों का जखीरा है
और पुलिस को उन्हें जब्त कर लेना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि अमरावती में कई जगहों पर हथियारों के जखीरे होने की चौंकाने वाली जानकारी बोर्ड द्वारा दिए जाने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। 2 दिवसाच्या अगोदरच पत्रकार परिषद घेऊन मी सांगितलं होतं की संमिश्र वस्ती असलेल्या भागामध्ये गस्त जास्त वाढवावी, पोलीस फोर्स वाढवावा, परंतु संपूर्ण शहराला वेठीस धरू नये, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करू नये, व्यापार बंद करू नये आणि त्याला प्रतिसाद देऊन शासनाने संचारबंदी उठवली, त्याचं मी स्वागत करतो। कायदा सुव्यवस्थेसाठी रात्रीची संचारबंदी असेल तर ते योग्य आहे आणि नेटबंदीसुद्धा उठवली, ते महत्त्वाचं होतं, कारण विद्यार्थी किंवा वर्क फ्रॉम होम करणारे यांचा मोठा जीवाभावाचा तो प्रश्न होता। परंतु यासोबतच अनेक शस्त्रसाठा काही वस्त्यांमध्ये आहे। काल अंजनगाव सुरजीलासुद्धा पकडलं गेलं आणि तो शस्त्रसाठा, पेट्रोलचे साठे किंवा चायना चाकू, कुऱ्हाडी, भाले, तलवारी या सगळ्या गोष्टी जप्त होणं अतिशय आवश्यक आहे। लॉंग टर्म शांततेकरता जे ड्रग माफियासारखे गांजा विकणारे आहेत किंवा गुटखा किंग आहे, वाळूची तस्करी करणारे आहे, त्यांच्या अवैध धंद्याच्या भरोशावर ह्या गोष्टी होतात आणि त्यामुळं त्यांना आशीर्वाद देणाऱ्यांनी आशीर्वाद देणं थांबवावं। पोलिसांनी सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय ही भूमिका प्रामाणिकपणे वठवावी आणि या अवैध धंद्यावर बंदी ठेवली तर अमरावतीमध्ये दीर्घ काळापर्यंत शांतता प्रस्थापित होऊ शकते। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस रविवार को अमरावती का दौरा करेंगे। फडणवीस रविवार सुबह करीब 9:30 बजे अमरावती पहुंचेंगे और दोपहर तक अमरावती में रहेंगे। रविवार को सुबह 9:30 बजे शासकीय विश्राम गृह में देवेंद्र फडणवीस का आगमन होगा। फडणवीस दोपहर 12 बजे शहर में हिंसा प्रभावित व्यापारियों से मुलाकात के बाद चर्चा करेंगे। इस बैठक के बाद शहर के मसानगंज, हनुमान नगर क्षेत्र और रेडियंस अस्पताल का दौरा करेंगे। फिर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शासकीय विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो प्रमुख रूप से 12 और 13 नवंबर की घटनाओं की समीक्षा करेंगे। फडणवीस का दौरा शहर में पैदा हुए हालातों को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है और सभी का ध्यान उनके दौरे की ओर है। संत गाडगे महाराज गोरक्षण संस्था मूर्तिजापुर पिछले 41 वर्षों से गाडगे बाबा के विचारों को संजोए हुए हैं। इस वर्ष भी बापू साहेब देशमुख के मार्गदर्शन में भव्य काकड़ा आरती का आयोजन किया गया। राज्य भर की 113 नगर पंचायतों में चुनाव के दृष्टिकोण से प्रारूप मतदाता सूची 23 नवंबर 2021 को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद अगर किसी को कोई आपत्ति या सुझाव 26 नवंबर 2021 तक दर्ज किए जा सकते हैं। वार्डवार मतदाता सूची 30 नवंबर 2021 को प्रकाशित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त यूपीएस मदान ने कहा कि कुल 113 नगर पंचायतों के लिए आम चुनाव के लिए मतदाता सूची कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जो दिसंबर 2021 में समाप्त होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जो 1 नवंबर 2021 को अस्तित्व में आई थी, उसको स्वीकार किया जाएगा। वार्डों द्वारा विभाजन के बाद 23 नवंबर 2021 को प्रारूप के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। अगर किसी को कोई आपत्ति या सुझाव है तो वे 26 नवंबर 2021 तक दर्ज किए जा सकते हैं। अंतिम वार्ड अंतर्गत मतदाता सूची 29 नवंबर 2021 को प्रकाशित की जाएगी। मतदान केंद्रों की सूची व मतदाता सूची 30 नवंबर 2021 को जारी की जाएगी। वार्ड अनुसार मतदाता सूची तैयार करते समय मतदाताओं के नाम और पते विधानसभा क्षेत्रों की सूची की तरह ही वार्ड के अनुसार ही मतदाता सूची में रखे जाते हैं।
राज्य चुनाव आयोग इन सूचियों में नए नाम जोड़ने, नाम को हटाने या नाम या पते को सही करने के लिए कार्रवाई की सलाह भी दी गई। केवल लिपिक द्वारा मतदाता सूचियों को विभाजित करते समय मतदाता के वार्ड को गलत ढंग से बदलने, वार्ड सूची में नाम न होने पर, विधानसभा सूची में नाम होने पर भी त्रुटियों को ठीक किया जाता है। अमरावती जिले में भातुकली, तिवसा, धारनी, नांदगांव, खंडेश्वर नगर पंचायतें शामिल है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।